हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का एक टॉपिक है अपना बाल विकास का, उसको। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट के अंदर कवर करेंगे अच्छे से। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, बाल विकास को पढ़ते हैं। देखो इस टॉपिक के अंदर देखो, जो बाल मनोविज्ञान का जनक है ना, वो कहते हैं स्टेनली हॉल को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्टेनली हॉल को कहते हैं। प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? सबसे पहले आर एस वुडवर्थ ने किया था प्रश्नावली का निर्माण। और इस प्रश्नावली का निर्माण बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसने किया? तो यह स्टेनली हॉल ने किया। इन्होंने, यही वो स्टेनली हॉल है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक तो बाल मनोविज्ञान के जनक हैं, और एक बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या किया? प्रश्नावली का निर्माण किया स्टेनली हॉल ने। बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? अगर वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में पूछ ले बाल मनोविज्ञान का, तो ये वो क्या है? पेस्टालॉजी ने। किसने किया? पेस्टालॉजी, पेस्टालॉजी ने। ठीक है, और बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? तो वो किया बर्क ने। किसने किया? बर्क ने परिभाषित किया बाल मनोविज्ञान को। ठीक है, ये है। अब देखो, अभिवृद्धि और विकास में हम अंतर देखते हैं। अभिवृद्धि बोलते हैं ग्रोथ को, और विकास बोलते हैं डेवलपमेंट को। इनमें अंतर क्या होता है? देखो, जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ होती है, अभिवृद्धि, वो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक फिक्स टाइम तक चलती है ग्रोथ वाली। ठीक है, कोई बच्चा है, ठीक है, तो मतलब अगर वो शारीरिक उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है उसकी, तो वो 21 22 एक फिक्स एज तक होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 55 56 साल तक वो बड़ा लंबा होते ही जा रहा, होते ही जा रहा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अभिवृद्धि क्या है? ग्रोथ एक निश्चित समय तक होता है। और डेवलपमेंट क्या? चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे जैसे अपन देख सकते हो, जैसे अपन मकान बनाते हैं, आज मकान में दीवार बना दी, फिर जो है गेट लगवा दिया, थोड़े दिनों बाद छत डलवा दी, फिर क्या उसमें वॉल पेंट करवा दिया, फिर क्या है, फिर उसमें झूमर वगैरह लगवा दिया, सारी होटल जैसा बना दिया घर को। ये एक प्रकार से आप समझ सकते हो। ऐसे विकास ये जीवन पर्यंत चलता है। ग्रोथ जो होती है उसकी दिशा नहीं होती कोई भी। ऐसा थोड़ी है कि वो जो है उत्तर की ओर बढ़ रहा है, वो लड़का जो उसकी लंबाई उत्तर की ओर बढ़ रही है, ऐसा नहीं। डेवलपमेंट में क्या विकास होती है। ठीक है, डेवलपमेंट विकास जो होता है उसमें एक दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, जो ग्रोथ होती है, अभिवृद्धि, वो उसमें विकास शामिल नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इसमें शामिल नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या? ग्रोथ या अभिवृद्धि शामिल है। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जो ग्रोथ होती है वो होती है मात्रात्मक। ठीक है, उसमें गुणात्मक कुछ नहीं पाया जाता, ये मात्रात्मक होती है ओनली। जो विकास होता है ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास ये दोनों जो है ना, वो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ तो अभिवृद्धि और जो विकास है वो क्या होते हैं? अर्जित होते हैं। ठीक है, अर्जित होते हैं। अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित कौन कौन से कार्य करते हैं? तो देखो, इसमें है वातावरण, जो इन्वायरमेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर वंशानुक्रम भी करता है, बुद्धि भी करती है, समाज और संस्कृति भी इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, बुद्धि, समाज, संस्कृति ये भी प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं शैशव अवस्था, उसके बाद हम देखेंगे बाल्यावस्था, और फिर हम देखेंगे किशोरावस्था। शैशव अवस्था जो है वो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है बच्चों में। ठीक है, वैलेंटाइन महोदय हुए, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि शैशव अवस्था सीखने का एक आदर्श काल है, मतलब सीखने का बड़ी आदर्श काल है। किसने बोला? वैलेंटाइन ने बोला। हरलोक हुए एक हरलोक। ठीक है, उन्होंने कहा था कि शैशव अवस्था एक खतरनाक और अपीली काल है। कैसा है? खतरनाक है और एक अपीली काल है। ये कैसे याद रखोगे? हर लोक मतलब ताला। अगर ट्रिक से देखो, अगर किसी के घर पे जाके आप कोई ताला लगा दोगे, अगर वो कोई बाहर घूमने गए आप ताला लगा दोगे, तो वो क्या करेंगे? कोर्ट में जाके अपील करेंगे कि ये ऐसे कर रहा था, वो कर रहा था, आरोप लगाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, ताले से छेड़खानी, घर से छेड़खानी। तो हर लोक ने, ठीक है, ये याद रखना, हर लोक जो है उसने क्या कहा? शैशव अवस्था एक खतरनाक और अपीली काल है। देखो इस अवस्था, शैशव अवस्था में इसका क्या क्या उपनाम है? देखो, इसमें अतार्किक चिंतन होता है। ठीक है, लॉजिकल चिंतन नहीं होता है, तर्क के साथ नहीं होता है, अतार्किक होता है। ये खिलौनों की एज है, बच्चे इसमें खिलौनों से खेलेंगे। ठीक है, खुद नहीं खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे। ठीक है, क्षणिक संवेग, मतलब कभी तो रोने लग जाएगा, कभी हंसेगा, कभी वापस चुप हो जाएगा, ऐसे उसको पता ही नहीं रहता है, क्षणिक संवेग है। अनुकरण द्वारा सीखना, वो क्या करेगा? देख के सीखेगा, अनुकरण से सीखेगा। अभी शैशव अवस्था की हम विशेषता देखते हैं। तो देखो, शैशव अवस्था की विशेषता की बात करूँ मैं, तो इसमें देखो, शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। सीखने की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा इसमें काफ़ी प्रबल होती है। वाक्य और क्रिया को बार बार दोहराते हैं, जैसे रोटी खानी है, रोटी खानी, मुझे रोटी खानी, ऐसे बोलते नहीं बोलते अपन खुद भी देखते हैं नॉर्मल दैनिक जीवन में ऐसे बच्चों को। ठीक है, ये इनका व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ठीक है, कैसे? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है।
इनमें सामाजिकता और नैतिकता का अभाव। ऐसा नहीं कि भाई समाज का सोचेंगे, सोशल होके सोचेंगे, नैतिकता होगी, ऐसा कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। इसका अभाव मिलता है इनमें, छोटे बच्चे हैं। लेकिन इनमें एक बात देखो आप, इसमें क्या होता है, पितृ विरोधी और लड़कों में तो पितृ विरोधी, ठीक है, और लड़कियों में मातृ विरोधी ये ग्रंथियाँ विकसित हो जाती है, ठीक है, शैशव अवस्था में विकसित हो जाती है। सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने कहा कि शैशव अवस्था में काम की प्रवृत्ति जो होती है ना, वो विकसित होती है। शैशव अवस्था में क्या होती है, विकसित होती है, मतलब पाई जाती है। ये प्रश्न पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर कि शिशु जो है पहला सार्थक शब्द कब बोलता है, तो वो 14 माह में बोलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इमोशन के बारे में दे रखा है, तो इमोशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है, इमोवेट से बना है, इमोवेड, जिसका अर्थ है गति, आवेग या उत्तेजित दशा। देखो जो विचार, जो अपने अंदर जो भावनाएं होती है, उनको अगर हम बाहर निकालते तो वो क्या कहलाता है, संवेग, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, संवेग कहलाते हैं। संवेग जो है ना, वो क्या है, जन्मजात है, ठीक है। वैसे ये ना जन्मजात ही है, जैसे भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, ये तीनों जो है ना वो जन्मजात है। जैसे ये देखो, भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, ठीक है, ये तीनों क्या है, जन्मजात है। संवेग जन्मजात है, ठीक है। देखो संवेग अगर तीव्र होंगे, ठीक है, अगर संवेग बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी को, संवेग उसका ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है, तो सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, विचार, ठीक है। जैसे उल्टा, अगर संवेग बढ़ा तो विचार घटा, ठीक है। क्रोध में कोई व्यक्ति किसी से लड़ाई होती है तो वो फिर उसको सूझता नहीं है, ठीक है, ऐसा। ये बात देखो आगे की, विलियम मैकडूगल थे, उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं और उनके साथ 14 मूल प्रवृत्तियां जो है वो जुड़ी हुई है, ये विलियम मैकडूगल ने बताया है। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि शैशव अवस्था जो है उसमें आत्म प्रेम, नार्सिसिज्म पाया जाता है। किस अवस्था में, शैशव अवस्था में, ठीक है। और काम प्रवृत्ति के बारे में भी बताया उन्होंने कि होती है उनमें, ठीक है। एक ध्यान रखना, मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु, ठीक है। एक हमारे यूनान के जो है वो सुकरात हुए हैं, सुकरात के शिष्य जो है वो प्लेटो है, और प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु। तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है विलियम वुंट। विलियम वुंट जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। अब हम दूसरी अवस्था देखते हैं, वो है बाल्य अवस्था। ये 5 और 6 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष की होती है। इसके उपनाम है, देखो टोली की अवस्था है। इस एज में बच्चे टोली में घूमना पसंद करते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति, इधर उधर कोई भी चीज़ अगर मिल जाए तो वो ले जाके घर पे जाके कुछ चीज़ें बनाते हैं, उनसे संग्रह करने की प्रवृत्ति है। जीवन का अनोखा काल है, ये कैसा है, गोल्डन पीरियड है, अनोखा काल है, ठीक है, अनोखा काल है। इसमें क्या होता है, देखो उसमें हमने शैशव अवस्था में पढ़ा, उसमें अतार्किक चिंतन हो रहा था। यहाँ बाल्य अवस्था में क्या होता है, तार्किक चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वो मूर्त चिंतन होता है, वस्तुओं को देख देख के चिंतन करता है, ठीक है। और ये खेल की अवस्था है। शैशव अवस्था खिलौनों की थी, ये खेल की अवस्था है, खेल की अवस्था, ठीक है। टोली में घूमता फिरता है बच्चा इधर उधर और खेलता है, खेल की अवस्था है। अब देखो बाल्यावस्था के बारे में कुछ कथन है। देखो रोस थे, उन्होंने कहा था कि बाल्य अवस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था और मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, ठीक है। बाल्य अवस्था छद्म परिपक्वता और मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, किसने कहा, रोस ने कहा। जीवन का अनोखा काल किसने कहा, ये अपने बाल्यावस्था को, ये कहा था कार्ल और ब्रूस ने। क्या बोला, अनोखा काल है एक। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा, किल पैट्रिक ने कहा, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल। देखो इस बाल्यावस्था में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है बच्चा, रचनात्मक, सामाजिकता व नैतिकता के गुणों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यौन ऊर्जा जो है इसमें सुप्त रहती है। यौन ऊर्जा क्या होती है, सुप्त रहती है। अभिरुचियों में जो होता है परिवर्तन होता रहता है, रुचियों के अंदर चोरी और झूठ की आदत विकसित हो जाती है। समलिंगी भावना होती है, सभी लड़के लड़के एक साथ घूमेंगे, खेलेंगे, लड़के लड़के एक साथ, ऐसे। बाल संवेग पे जो है नियंत्रण कर लेता है, बालक जो है संवेग पे नियंत्रण कर लेता है। अब हम देखते हैं किशोरावस्था। देखो 12 से 13 वर्ष से लेकर ये 18 से 19 वर्ष तक चलती है, ठीक है। इसके उपनाम कौन कौन से, देखो इसे उलझन की अवस्था कहते हैं, दुखी अवस्था कहते हैं। इसमें अमूर्त चिंतन होता है। देखो अभी हमने ऊपर जो देखा ना बाल्यावस्था, उसमें कैसा हो रहा था, मूर्त चिंतन हो रहा था, इसमें अमूर्त चिंतन है। अब कथन देखते हैं, तो वैलेंटाइन ने क्या कहा है किशोरावस्था के बारे में, कि यह एक अपराध की नाजुक अवस्था है। किल पैट्रिक ने क्या बोला, कि जीवन का सबसे कठिन काल है। किल पैट्रिक ने बोला कठिन, किल पैट्रिक ने बोला, ठीक है। एक्सटर्नली होल, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है, एक्सटर्नली होल ने बोला है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं, ठीक है। इसकी विशेषताएं देखते हैं हम किशोरावस्था की। इसमें अभिरुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा बाल्यावस्था, उसमें भी ऐसे ही हो रहा था।
इसमें यौन ऊर्जा सक्रिय होती है, बाल्यावस्था में जो कि सक्रिय नहीं होती है, इसमें सक्रिय होते हैं। बालक दिवा स्वप्न देखता है, विषम लिंगी आकर्षण होता है, लड़कियों के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है लड़कियों को लड़कों के प्रति उल्टा, ठीक है। इसमें नेतृत्व की भावना होती है, नेतृत्व करना सीखता है, और वीर पूजा की भावना पाई जाती है। तो ये था अपना पहला पार्ट बाल विकास का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो कर ही दें। धन्यवाद।